जब आपके पापा थे केंद्र में रेल मंत्री, लालू जी थे ना मनमोहन सरकार में मंत्री, केंद्र में तो आप सरकार के हिस्सा रहे हुए हैं। उस समय आपने विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? नरेंद्र मोदी की फेंकने वाली बीमारी है वो लगता है वो थोड़ा बहुत तेजस्वी में लग गई है। एक जगह उन्होंने कहा कि माई की नहीं बाप की पार्टी है ना। लेकिन अभी जो टिकट वितरण हुआ है लोकसभा चुनाव में, तो वो तो कुछ निराशा पैदा करने वाला है। नहीं संभव है। मैंने कहा नहीं, जितने भी नेता होते हैं है ना, ये लोग बेसिकली क्या होते हैं, सपनों के सौदागर होते हैं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आज आई है क्या? वो तो मुझे लगता है 2006 में रिपोर्ट आई थी। जनता को मूर्ख बनाने की एक होड़ मची हुई है, और जनता की भी गलती है। जनता भी भोगती है, लेकिन वोट देते के समय जाति धर्म के नाम पर वोट देती। चौबे जी बोले थे, अश्विनी चौबे जब नगर विकास मंत्री थे तो ये पटना को पेरिस बना रहे थे, है ना। अब टिकट कट गया है तो जेपी आंदोलन किया जा रहा है। इतने घोषणा पत्र अब होते हैं ना, वो मतलब समझिए कि झूठ का पुलिंदा ही बन गया है। कहीं राम मंदिर बन जाए और श्याम मंदिर बन जाए, उससे आम आदमी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़े। तो एक काम ये तेजस्वी ने अच्छा किया, शिव पार्टी के हैं जिनकी कांग्रेस की का प्रेजेंस कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, और आप पहुंच गए इसमें, मतलब 1 करोड़ में पहुंच गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। तेजस्वी यादव आज उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। 1 करोड़ युवाओं को पूरे देश में अगर उनकी सरकार बनती है तो रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा, और 1,60,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज बिहार को मिलेगा। प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के द्वारा इस पर कई प्रश्न खड़े किए गए हैं, लेकिन हम बात करेंगे इस मुद्दे पर। पूर्व IPS अधिकारी हैं अमिताभ दास जी हैं, लगातार युवाओं के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, राजनीति पर हम अपना पक्ष रखते रहते हैं। इनसे ही बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है सर, ये वादा है या रेवड़ी बांटने का सर ये प्रयास है? सर देखिए, अब जितने घोषणा पत्र अब होते हैं ना, वो मतलब समझिए कि झूठ का पुलिंदा ही बन गया है ना। और इसलिए अब घोषणा पत्र को जनता भी गंभीरता से नहीं लेती है। जैसे आज मैं दर्शकों को बता दूं, आज तेजस्वी यादव ने राजद का घोषणा पत्र जारी किया है। उसका नाम है परिवर्तन पत्र। नाम कुछ भी हो, जैसे भाजपा कई बार अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र करके देती है, तो इसने परिवर्तन पत्र किया है। उसके जो मुख्य बिंदु, उसमें कहा गया है 24 जनवचन। अभी 2024 में हम लोग जनता को 24 वचन दे रहे हैं। तो उसके मुख्य यही है बिंदु कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक बात ये कही गई है, गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक बिंदु ये है। एक बिंदु ये है कि गैस सिलेंडर जो भी काफ़ी महंगा हो गया है, 1,500 के आसपास, उसको कहा गया है कि 500 रुपया में दिया जाएगा। एक बिंदु ये है कि 200 यूनिट तक जो बिजली है वो फ्री कर दी जाएगी, निःशुल्क कर दी जाएगी। एक बिंदु है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। एक बिंदु है 1,60,000 करोड़ रुपया का कुछ स्पेशल पैकेज की बात है। एक बिंदु ये है कि जो अग्निवीर योजना अभी है, उस अग्निवीर योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। OPS सर, फिर से एक OPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, मतलब जो पुरानी जो पेंशन योजना थी उसको फिर से बहाल किया जाएगा। और ये सब बातें ही हैं। आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी 75% वाली बात कर, तो ये सब है। तो उसमें मैं 2-3 बातें बता दूं। एक तो तेजस्वी ने बहुत बार, खुद तो जान रहे हैं कि राजद की सरकार तो अपने दम पर कोई बनने जा नहीं रही है केंद्र में। ये तो 23 सीटों पर चुनाव लड़ ही रहे हैं बिहार में। 26 सीटें थी, 3 VIP को चली गई, 30 हो सकता है झारखंड में 1-2 सीट हो, तो मुश्किल से 25 सीट पर तो आप सरकार बना रही रहे हैं। बहुत सारी बातें जो इन्होंने कही, वो मतलब एक तरह से उन्होंने पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से कही, है ना, कि इंडिया गठबंधन के घटक की ओर से। अब मैं इनको मतलब एनालाइज करता हूँ। देखिए, ठीक है, 17 महीने में इन्होंने कुछ नौकरियां दी, खासकर शिक्षकों की भर्ती हुई, जो बिहार में जब डिप्टी CM ये थे, महागठबंधन की सरकार थी। और उसमें बार बार ये कहते हैं, कभी कहते हैं 5 लाख को नौकरियां दी। नौकरियां देखिए, बहुत उसमें कुछ विवाद भी हुए, बहुत सारे विवाद भी हुए। सर 5 लाख नौकरी मिला क्या सर? वही मैं कहने जा रहा हूँ। देखिए, एक मुख्य हद तक, काफ़ी हद तक ये आंकड़ों की बाजीगरी है। क्योंकि यदि आप शिक्षक अभ्यर्थी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे नियोजित शिक्षक, है ना, शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा पास करके मतलब राज्यकर्मी बन गए, या एक तरह से उनकी सेवा पहले भी नियमित थी लेकिन अब राज्यकर्मी बन गए। तो उनको आप ये नहीं कह सकते कि हमने नई नौकरी दे दी। वो ऑलरेडी नौकरी में थे और उनको आपने एक नए वेतनमान में दे दिया। उनका वेतनमान थोड़ा बढ़ गया, राज्यकर्मी हो गए, लेकिन उसको फ्रेश नौकरी नहीं कही जाएगी। तो एक बेसिकली आंकड़ों की बाजीगरी। तब भी इसके बावजूद मैं इस बात के लिए तेजस्वी की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने रोजगार को विमर्श के केंद्र में ला दिया। ये जो भाजपा वाले खाली राम मंदिर, श्याम मंदिर, विश्व गुरु, अमृत काल,
मतलब आम आदमी से कुछ मतलब नहीं है भाजपा वालों को। और राम मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 400 पार कर जाएंगे, ये वो। कम से कम तेजस्वी ने एक ये किया कि आम आदमी से जुड़े, देखिए 2 बड़े मुद्दे होते हैं, एक महंगाई और एक बेरोजगारी। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, कोई भी यदि आम आदमी हिंदुस्तान का है तो उसको यही 2 बड़े मुद्दे होते हैं। और कहीं राम मंदिर बन जाए और श्याम मंदिर बन जाए, उससे आम आदमी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़े। तो एक काम ये तेजस्वी ने अच्छा किया। बाकी जो सारी बातें थी, अब उसको कितना पार कर पाएंगे। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा की बात की, इनसे पूछा जा सकता है ना कि जब आपके पापा थे केंद्र में रेल मंत्री, लालू जी थे ना मनमोहन सरकार में मंत्री, केंद्र में तो आप सरकार के हिस्सा रहे हुए हैं, उस समय आपने विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? ये बात आज तेजस्वी यादव से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ कि जो आपके जब पूज्य पिताजी थे, भारत सरकार के हिस्सा थे, एक मजबूत मंत्रालय उनके पास था, रेल मंत्रालय, मतलब उनकी मतलब हर कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री से मिलते होंगे वो, तो उस समय उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? तब ना हम मानते। आज इतनी देर बाद आपको क्यों ज्ञान चक्षु खुला है, आपका ज्ञान प्राप्त हुआ है? इसी तरह बहुत सारे 1 करोड़ नौकरियां भी देखिए थोड़ा ज्यादा ही की सर, राहुल गांधी कहते हैं 30 लाख 30 लाख जो राष्ट्रीय देश के नेता, जो राष्ट्रीय पार्टी के हैं, जिनकी कांग्रेस की का प्रेजेंस कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, और आप पहुंच गए इसमें, मतलब 1 करोड़ में पहुंच गए। तो ये तो नरेंद्र मोदी की फेंकने वाली बीमारी है, वो लगता है तो थोड़ा बहुत तेजस्वी में लग गई है। कि मोदी जी हैं फेंकू नंबर 1, उन्होंने ऐसा फेंकते हैं कि लोग, उन्होंने कहा था कि 100 दिन में देश का काला धन विदेशों से आ जाएगा। जरा मोदी जी की पड़ताल हो जाए, है ना। ये 10वां साल है, काला धन क्या विदेशों से आएगा? कितने लोग हिंदुस्तान को लूट के चले गए। विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के ले गया, मोदी जी मुंह देखते रह गए। नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के ले गया, मोदी जी मुंह देखते रह गए। मेहुल चोकसी 800 करोड़ रुपया लूट के ले गया, मोदी जी मुंह देखते रह गए। मोदी जी ने कहा था कि हर हिंदुस्तानी के खाता में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज भी सुबह में मैंने अपना खाता चेक किया है, 10 साल से रोजाना कर रहा हूँ, आज भी 15 पैसे नहीं आए, है ना। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां मिलेंगी, यानी 10 साल में आपको 20 करोड़ नौकरियों का हिसाब देना चाहिए, है ना। और आपने तो सेना में नियमित बहाली ही खत्म कर दी, अग्निवीर की योजना आ रही। रेलवे में अब कितनी कम बहाली निकल रही, ऊंट के मुंह में जीरा आ रहा है। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, एक भी स्मार्ट सिटी बना हिंदुस्तान में? तो मोदी जी ने, उनके जो चमचे हैं, अंधभक्त हैं, कहते हैं कि मोदी जी तो 18-18 घंटे रोज काम करते हैं। मुझे तो कहता है कि 20-20 घंटे रोज काम करते हैं, लेकिन किसके लिए? गौतम अडानी के लिए काम करते हैं, आम आदमी के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। आम आदमी की तो कमर टूट गई है महंगाई से, बेरोजगारी। सर, एक और चीज है सर, इन प्रश्नों में है कि फ्री में देने को बहुत कुछ कहा जाता है कि ये देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन देश चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए, घर चलाने के लिए आमद भी होना चाहिए। एक रिसोर्स क्रिएट भी किया जाता है, उसमें भी रोजगार होता है, उससे भी जो है महंगाई घटती है, उससे भी समृद्धि आता है। उसको लेकर सर तेजस्वी यादव आज तक न बोले हैं और न ही उनके घोषणा पत्र में इन चीज़ों का चर्चा है। नहीं, सही बात आपने कही। देखिए, मैंने कहा कि अब ये घोषणा पत्र जो है वो झूठ का पुलिंदा हो गया है। अब देखिए, तेजस्वी से हमें उम्मीद थी, बहुत लोग को उम्मीद थी कि वो राजद को हो सकता है एक नई दिशा में ले जाएं। कहते थे ना कि A to Z की पार्टी है। अभी एक जगह उन्होंने कहा कि माई की नहीं बाप की पार्टी है ना। लेकिन अभी जो टिकट वितरण हुआ है लोकसभा चुनाव में, तो वो तो कुछ निराशा पैदा करने वाला है। राजद ने जिस तरह से वहां से मुंगेर से खड़ा कर दिया अशोक महतो को, रातों रात उसकी शादी करवाई गई। अशोक महतो कौन महापुरुष है, कौन स्वाधीनता सेनानी है, खूंखार क्रिमिनल है, रातों रात उसकी शादी करा के उसकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। तो यही आपके विजन है? या वैशाली में मुन्ना शुक्ला की क्या छवि है? मुन्ना शुक्ला के दो भाई माफिया में था, अंडरवर्ल्ड में दोनों का खून हो गया, छोटवंश शुक्ला का और इसका भुटकुंड शुक्ला का, है ना। मुन्ना शुक्ला की अपनी छवि भी बाहुबली वाली छवि है, कोई ऐसा समाज सेवी के रूप में तो है नहीं। तो वहाँ आपने बीमा भारती को खड़ा कर दिया पूर्णिया में, जो अवधेश मंडल की पत्नी, खूंखार क्रिमिनल की। तो ये तो मैं नहीं मानूंगा कि राजद कोई बहुत अच्छे इसमें है। लेकिन अब दुख की बात यह है कि इस हमाम में सब नंगे हैं वाली बात है। अगर तेजस्वी ने तो कम से कम इतना किया कि रोजगार है, वहाँ जो मोदी जी है वो तो 10 साल से कह रहे थे कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। अब किसान मांगता है, MSP मांगता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगता है फसलों का, तो कील बिछा दी जाती है सड़कों पर, लाठी मार के, ड्रोन से। इस बार तो ड्रोन से मतलब आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे थे। हमने आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार ये सीन देखा अपने ही देश के अन्नदाताओं पर, है ना। और मोदी जी ने तो अडानी के हुक्म पर आपको ये कृषि कानून ला दिए थे। सर, एक और चीज़ है सर, क्या देखते हैं सर आप, मोदी जी की भी बात कर रहे हैं, तेजस्वी का भी दावा कर रहे हैं, कितनी
सच्चाई है, कितना असलियत है, कितना ये जमीन पे उतर सकता है। अगर मान लीजिए सरकार आ भी जाता है और इनको अच्छा पोर्टफोलियो भी केंद्र में मिल जाता है, संभव है कि देश का प्रधानमंत्री बिहार के लिए ही इतना कुछ करे? नहीं संभव है। मैंने कहा नहीं, जितने भी नेता होते हैं, है ना, ये लोग बेसिकली क्या होते हैं, सपनों के सौदागर होते हैं, है ना। चाहे वो मोदी जी रहे, तो तेजस्वी सर सपनों के सौदागर बन चुके हैं। अब बन ही गए ना, 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दे। मैंने कहा ना कि आप जब लालू जी आपके पापा थे केंद्र में, तब आपने क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया था, है ना। अब तो तेजस्वी का के पतली गली से निकल जाएंगे, तो मैं तो उसमें बच्चा था, मैं तो लोअर केजी में जाता था, कोई बात बना देंगे। लेकिन ठीक है, लालू जी तो बच्चे नहीं थे, उनको तो उस समय करना चाहिए था। ये सवाल पूरे लालू परिवार से पूछा जाएगा। तो देखिए, ये सब चाहे मोदी हो, तेजस्वी हो, ये लोग सब सपनों के सौदागर हैं। ये लोग खाली पब्लिक को बड़ा बड़ा जिसको सब्ज बाग दिखाना करते हैं, सब्ज बाग दिखाएंगे, ये आएंगे। अब इन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाएगी, मंडल कमीशन का भी कुछ रिपोर्ट छूटा हुआ है, वो भी लागू करेंगे। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात की गई है, 75% शेड्यूल करने की बात की गई है ना। तो आप स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आज आई है क्या? वो तो मुझे लगता है 2006 में रिपोर्ट आई थी, है ना। आज की तो रिपोर्ट नहीं है, उस समय रिपोर्ट आई थी। तो फिर मैं कहता हूँ कि जब लालू जी केंद्र में सरकार के हिस्सा थे, तो उस समय स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू किया गया? तो अब देखिए, ये सारी बातें हैं। और मोदी जी को याद होगा, तो बिहार में एक बार आया था, बड़ा स्टाइल में उन्होंने पैकेज की घोषणा की थी। कितना चाहिए बोलो बोलो, कितना चाहिए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, क्या हुआ उस पैकेज का? मुझे तो कहीं वो पैकेज दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब फिर मोदी जी आएंगे तो फिर अपना वही घिसा पिटा रिकॉर्ड शुरू करेंगे। मित्रों, बिहार से तो मेरा पुराना नाता है, मैं जब गुजरात में था तो एक बिहारी पड़ोसी के घर जाकर लिट्टी चोखा खाता था। ये सब उल्लू बनाने वाली बात है। अब देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि मतलब सत्ता और विपक्ष सब लोग मूर्ख बनाने में फायदा मिलेगा कि नहीं तेजस्वी को चुनाव में, इस आज के घोषणा पत्र से जो वादे किए गए हैं उसका फायदा हुआ है? फायदा तो मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी को थोड़ा पहले से मिल गया है, इसलिए कि ठीक है, उसने कुछ नौकरी दी 17 महीने की उसमें। फिर मैंने कहा कि ज़्यादा नौकरियाँ कम थी, आंकड़ों की बाजीगरी ज़्यादा थी, लेकिन कम से कम युवाओं में एक उम्मीद बंधी थी कि कोई तो रोजगार पर बोल रहा है। एक तो उम्मीद बंधी थी, और यही वजह है कि उसके बाद तेजस्वी ने जो जन विश्वास यात्रा निकाली। लेकिन सर एक बात और सर, विश्वास बंधी थी, लेकिन नीतीश बाबू तो रोज कह रहे हैं कि तो हम दिया झूठ बोल रहा है, झूठों का प्रचार कर रहा है। वो तो हमारा 2020 से प्रोग्राम चल रहा था 7 निश्चय 2, उसके तहत ये नौकरी दिया गया है। तेजस्वी को कहाँ से? आप देखिए, नीतीश बाबू पर तो मैं क्या कहूँ, पलटू बाबू के तो अब मानसिक स्वास्थ्य पर ही सवाल। तो 4000 सीट जीतने वाले हैं, है ना। बार बार जाके बोलते हैं कि हम लोग 4000 सीट जीत रहे हैं। तो अब तो नीतीश कुमार के मतलब मानसिक स्वास्थ्य पर सवालिया निशान होने लगे हैं। तो अब नीतीश को नहीं, 2005 से नीतीश की सरकार थी, कितनी बार उन्होंने नौकरी दी? पहली 8 लाख बोलते हैं कि 8 लाख दिए। अब बोलने के लिए तो कुछ बोलने के लिए बोले कि मैंने हाजीपुर को सिंगापुर बना दिया, लखीसराय को हांगकांग बना दिया। बोलने से कौन रोक सकता है ना। पलटू राम तो ये भी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। पटना पेरिस बनने वाला, वो तो चौबे जी बोले थे, अश्विनी चौबे अब नगर विकास मंत्री थे, तो ये पटना को पेरिस बना रहे थे, है ना। अब टिकट कट गया है तो जेपी आंदोलन किया जा रही है। तो ये लोग सब जनता को मूर्ख बनाने की एक होड़ मची हुई है। और जनता की भी गलती है, जनता भी भोगती है, लेकिन वोट देते के समय जाति धर्म के नाम पर वोट देती है। जनता भी क्या बबुल का पेड़ लगा के आम खाना चाहती है जी। तो अमिताभ दास थे और इनका सीधे कहना है कि तेजस्वी यादव का जो घोषणा पत्र है वो पूरा होने वाला नहीं है, झूठ का पुलिंदा है। लेकिन एक सबसे सकारात्मक बात है कि युवाओं का मुद्दा जो है इसमें उठ रहा है, रोजगार जो है वो अहम बिंदु बना हुआ है। आशा करेंगे कि मोदी सरकार या फिर एनडीए, नीतीश कुमार, वो भी युवाओं के बारे में सोचे और युवाओं का मुद्दा केंद्रीय मुद्दा हो। तेजस्वी का ये प्रयास जो है वो रंग लाता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है कि आजकल 2-4 दिनों में नीतीश कुमार और बीजेपी के द्वारा रोजगार को लेकर फिर से नया कुछ दावा किया जाए और चुनाव के बाद उसे पूरा करने का कोशिश भी किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।